घर का ही मामला है, तो इसमें बहुत सारी चीजों पर मैं खुलकर बात कर सकता हूँ कि किन हालातों में हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया था, और हम किन किन दौर से गुजरे, और हमें कहाँ कहाँ पर बिजनेस छोड़ देना चाहिए था या छूट गया था। बहुत ऐसे दौर हम लोगों के जीवन में आए। तो शुरुआत मैं करना चाहूंगा कि रमा मैम, आपने ये बिजनेस जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट कैसे किया, बस उस पर सबसे पहला मैं आपसे विचार जानना चाहूंगा। किस तरीके से आपने इस पे किया, क्योंकि मेरा तो इंटरेस्ट था नहीं। जी सर, मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली। मैं यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने ग्रेट अपलाइन, जिन्होंने मुझे, चूंकि अपलाइन तो वो बाद में हुए, पहले वो मेरे फैमिली मेंबर हैं और छोटे भाई हैं, देवर जी हैं हमारे। उन्होंने मुझे एक्चुअली, वो उनका घर में आना होता था और मेरे सर में माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम थी। मैं मतलब टेबलेट खाकर मैं काम करती थी, तो वो अक्सर देखते थे कि कपड़ा बांध के सर में, मैं भाभी क्या काम, क्या परेशानी है? मुझे, भैया कुछ नहीं, सर में दर्द है। तो वो कंटिन्यू रहता था। लेकिन मेरे अंदर एक टेंशन रहती थी कि ये टेबलेट खाकर मैं कब तक चलूंगी, इसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। फिर डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन कंडीशन वही रही। तो उन्होंने मुझे कुछ सप्लीमेंट दिए। उन्होंने कहा आप ये खाइए। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था इतना इन चीजों पर, तो मैंने उनको अवॉइड कर दिया। फिर वो आए, उन्होंने फिर मेरे को बोला, तो बोले अच्छा आपकी बार मैं लेके आऊंगा। उन्होंने लाकर मेरे पास रख दिए, उनको खोल खोल के दिया। सेकंड, उन्होंने मुझे दो चीजें और बोली कि एक तो आप अपनी चाय बदल दीजिए, क्योंकि मैंने उनको बोला मैं चाय बहुत पीती हूँ, हो सकता है मुझे चाय से एसिडिटी हो रही हो। तो उन्होंने कहा आप अपनी चाय बदल दीजिए, और सेकंड, एक जो घर में जिस तेल से खाना बनता है वो तेल फेंक दीजिए। मैंने कहा ठीक है। उस समय तो मुझे बड़ा दुख लगा कि फेंकने को बोल रहे हैं, बताइए कैसे कैसे हम लोग खरीद पाते हैं, आप कह रहे हैं फेंकने के। लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने लाके दी और मैंने चेंज किया। इसमें मुझे थोड़ा ये लगा कि मुझे हो सकता है ये बता रहे हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशन है, तो मैंने सोचा उनको कुछ पता ही होगा, मुझे नहीं पता है वो सारी चीजें। तो मैंने बस उनको चेंज किया। और जब मुझे फायदा हुआ, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या और लोग भी इससे ठीक हो सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और अम, सर मैं क्या स्टोरी शेयर कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं। टाइम है? हाँ, शॉर्ट में कर सकती हैं। यस मैम। जी। तो हमारे सामने रहती थी एक लेडी, उनको घुटने की दिक्कत थी और उनकी एज मुश्किल से एज रही होगी तो 32 के आसपास। उनका वेट बहुत ज्यादा था, लेकिन उनके घुटने बिल्कुल बेकार थे, यानी कि वो अंदर से बाहर गेट तक आने में उनको बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं देखती थी, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं चाहती थी दिल से कि वो ठीक हो जाए। मैंने दीक्षित सर से कहा कि सर क्या मैं इनको बता सकती हूँ सारी चीजें? बोले हाँ बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, आप बात करिए उनसे। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको पूछा, बोली मुझे नोएडा जाना है, ऑपरेशन बताया है डॉक्टर ने। यहाँ बरेली में मैंने सबको दिखा लिया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे बहुत दिक्कत है। तो मैंने कहा ठीक है, कब जाना है? बोले अगले महीने की अपॉइंटमेंट है। तो मैंने कहा एक महीना है हम लोगों के पास, आप बुरा ना माने तो आप एक बार उनसे कंसल्ट कर लीजिए। अच्छा, वो लेडी बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव। उन्होंने कहा ठीक है कर लेते हैं, और करके देख ले रहे हैं, इतना किया है हम लोगों ने। तो उन्होंने सर से बात की, बोली मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगी, आप प्लीज उनसे अगर रिक्वेस्ट करें तो नीचे मैं बात कर सकती हूँ। मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि सर वो सीढ़ियां हमारी नहीं चढ़ पाएंगी, क्योंकि मैं छत पे रहती थी। तो उन्होंने नीचे बात की, और सर ने उनको बोला देखिए डॉक्टर्स ने जब ऑपरेशन बोल दिया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं हैं। तो कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ सप्लीमेंट हैं, आप इनको लेके देखिए, 3 महीने तक लीजिए। अगर 3 महीने में आपको 5 से 10% तक अगर फायदा होता है, तो आप इनको कंटिन्यू करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि लास्ट हमारे पास ऑपरेशन ही है। बोली ठीक है। और सर यकीन मानिए, 15 नहीं सॉरी, 1.5 महीने के बाद वो मेरी सीढ़ियां चढ़ के आई उनको थैंक यू बोलने। उन्होंने मेरे को बोला, क्योंकि मैं रोज उनके टच में रहती थी, और वो बोली कि मैं आज उनको बोलने आऊंगी, जैसे आए वो मेरे को बताना। मैंने कहा उनको बताया मैंने, सर आए हुए हैं। तो बोली अच्छा, वो सीढ़ियां चढ़ कर गई। तो ये चीज हम लोगों के लिए सर, मतलब उस समय तो शब्द नहीं है मेरे पास, कि जिस लेडी को डॉक्टर ने कह दिया तुम सीढ़ियां जिंदगी भर नहीं चढ़ पाओगे, और वेस्टीज के सप्लीमेंट खाकर वो आज बिल्कुल मुझे दिखती है, खूब घूमती हैं, स्विमिंग जाती हैं और स्कूटी से सब जगह घूमती है। तो ये मेरा ब्ली लेवल यहाँ से और ज्यादा हाई हो गया। फिर मैंने अपनी छोटी बिटिया को, जो इस समय ये बहुत बड़े बड़े प्यार से देखते हैं आप लोग, उसको, वो 6 महीने 8 महीने की थी, तो भैया ने कहा कि आप ऑफिस आइए, वहां पर सीएनटी होती है और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने कहा हाँ मैं सीखूंगी, मैं चाहती हूँ लोगों की जिंदगी में बदलाव आए। तो इस तरीके से मैंने शुरू किया। वेरी, जब आपने शुरू किया
तो चूंकि मैं उसका विरोधी था घर में, जब बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत बरसात हो रही है, या बहुत ठंड पड़ रही है, और आप मीटिंग में जा रही हैं, उसमें आपकी बेटी कितनी बड़ी थी, छोटी वाली? मेरी छोटी बेटी 9 महीने की, 8-9 महीने की थी। और चूंकि मुझे करना था, और आप कहते थे कि मेरे हस्बैंड कहते थे क्या इन चक्करों में पड़ी हो तेल साबुन के, हैं? मैं नहीं जा रहा। मैं कहते आप भी चलिए, आप घर में हैं, चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे आराम करने दो, मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत काम है, मुझे आराम करना है। तो मैं कहती ठीक है सर। अच्छा, ये भी अच्छा था कि हफ्ते में एक बार ही सीएनटी होती थी, संडे टू संडे। तो मुझे बीच बीच में भी होता था प्रोग्राम, तो इवेंट होता था तो मैं जाती थी। तो गर्मी में ये घर में सोते थे, पतिदेव हमारे आराम से, और मैं बच्ची को लेकर उसकी नैपी, उसकी बॉटल, और उसके खाने पीने के जो भी मतलब चीजें थी, और ऑटो ढूंढती थी। चूंकि इतनी दोपहर होती थी गर्मी में, तो ऑटो या रिक्शा भी नहीं मिलता था, तो मुझे काफी दूर पैदल जाके और मेन रोड पर मिला करता था। तो मैं जाती थी, और मेरा एक जुनून था कि नहीं, मुझे सीखना है, मुझे करना है। और यहाँ पर मुझे, देखिए सर, यहाँ बैंकेट हॉल बने, नो डाउट, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हम लोग कर रहे थे। और मुझे पता था कि सर ने बताया था कि आपके अगर 3 बच्चे हैं, आप 3 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हो, आप चौथा इस बच्चे को मानकर अगर पालेंगे पोषेंगे, तो इन फ्यूचर वो 3 बच्चे तो आपको एक दिन ना एक दिन छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, बट ये बच्चा आपकी लाइफ में जब तक आपकी जान रहेगी आपके साथ रहेगा। तो सर ये यहाँ से ये जो बात थी मेरे माइंड में क्लिक कर गई, और मैंने उसको आगे कंटिन्यू करा। और हमारे जो हस्बैंड, हमारे श्रीमान जी थे, वो सोते रहते थे, अपने काम से चले जाते थे, और मुझे बड़ी गंदी निगाह से देखते थे, पता नहीं क्या काम करने चली जाती है ये। मैं सर, मैं क्या बताऊं, लेकिन थैंक गॉड, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ था, मेरे जो मैं इस चीज को कंटिन्यू कर पाई। अदरवाइज अगर और कोई महिला होती, शायद मैं भी होती, तो छोड़, मैं अगर और कोई होता तो छोड़ ही देता कि कहाँ चक्कर में पड़े, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से ये क्या बात तारीफ जो अभी करूं। मैंने, अभी ये बात जो मैंने पूछी थी, वो सिर्फ इसलिए पूछी थी कि हमारे साथ में बहुत सारी महिलाएं अभी यहाँ पर भरी हुई होंगी, जिनके पास में एक कारण काम कर रहा होता है, अभी बच्चे छोटे हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि रमा मैम ने जब ये शुरू किया था व्यापार, मैं उनका हस्बैंड, मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था। मुझे अगर कोई काम नहीं भी होता था, मैं घर में लेटा रहना पसंद करता था, मैं जाता नहीं था इनके साथ में। ये धूप हो रही है, बरसात हो रही है, जाड़े हो रही है, वो 9 महीने की बच्ची को लेकर ये अकेले सीएनटी कहीं छोड़ती नहीं थी, जाती थी। और 3.5 साल तक ऐसा चला ये, मतलब छोटा पीरियड नहीं होता है। 3.5 साल तक वो अकेले डटी रही, और मैं भी डटा रहा कि नहीं करूंगा, बिल्कुल बेकार चीज होती है। तो यदि आप लोगों के घर में अगर ऐसे हालात हों, तो हिम्मत नहीं हारनी है। आप यहाँ पर रमा मैम को देख सकते हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर ऐसा कैसे हुआ कि मैं भी बिजनेस में आपके साथ में आ गया, वो कैसे कर पाई आप? सर ये भी बहुत जबरदस्त कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और कैसे कर पाई इसमें, सबसे बड़ी चीज है विजुअलाइजेशन का जो रोल आया। विजुअलाइजेशन मैंने किया, मेरे सर ने, दीक्षित सर ने कहा। मैं इनसे हमेशा कहती थी, क्योंकि भैया देवर जी हैं हमारे, तो कई बार बातचीत होती थी, मैं कहती भैया आप इनको समझाइए ना, ये भी कर रहे हैं, ये पता है कितनी मेहनत करते हैं, रात में होटल, वो रेस्टोरेंट उसमें जाते हैं, बहुत मतलब लोगों पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इनके अंदर वो पावर है कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, आप समझाइए। तो वो यही कहते थे, करेंगे, करेंगे, ये भी करेंगे एक दिन। हम कहते कैसे करेंगे बताइए, इतना टाइम हो गया। कहते नहीं करेंगे। तो सर विवेक सर का वो एसटीएम जो था, एसटीएम शुरू हुआ। तो दीक्षित सर होके आए, उन्होंने बताया मुझे कि आप एसटीएम अगर एक बार चले जाएंगे भैया, तो मैंने कहा कैसे जाएंगे, वो तो जाएंगे नहीं कभी, वो इस चीज को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं एसटीएम, वो भी 3 दिन के लिए, वो भी टिकट लगाकर, उस समय 5,500 रुपए का टिकट था। कोई बात नहीं, मैंने उन लोगों ने अपने फिक्सिंग की कि चलो ठीक है, आप टिकट बुक करवाओ, पेमेंट मैं कर रही हूँ, और लेके चलते हैं इन्हें। मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं तो नहीं जा सकती, मेरे पास साथ और भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। पहली बार इन्होंने कह दिया नहीं, मेरा काम है, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कॉल किया, चलो भाई नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, दोबारा फिर उन्होंने किया, मैंने उनसे फिर कहा, तो उन्होंने टिकट बुक करा, इन्होंने टिकट बेकार कर दिया, हम लोगों का मेहनत बेकार हो गई।
तीसरी बार में जब मैंने कहा कि अब क्या करें, बोले कि देख लीजिए, मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा। इन्होंने एक प्रोग्राम था उस समय ऑफिस में, वहीं जो रेस्टोरेंट खोला था उसमें कुछ लोगों की कैटरिंग हुआ करती थी। तो ये शादी का प्रोग्राम था, ये बोले कि अरे अभी पिछले अगले हफ्ते शादी है उसकी, और बताओ मैं आऊंगा उससे एक दिन पहले ही आ पाऊंगा, कैसे अरेंजमेंट करूंगा, तुम्हें तो बस समझ में नहीं आता, तुम्हें तो अपने बस दिमाग में जो चढ़ गया वो बस वही है। तो मैंने कहा मैं मैनेज कर लूंगी, आप चिंता मत करो। बोले 3 दिन के लिए फोन बंद करना पड़ेगा वहां, मेरे फोन पे सारा काम होता है, कैसी बातें कर रही हो, बिल्कुल कल पर पत्थर पड़ गए हैं तुम्हारी। मैंने कहा चलिए, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर धीरे धीरे पता नहीं भगवान की ऐसी क्या क्या कृपा हुई, इनको ये लगा कि अच्छा, क्योंकि चूंकि दीक्षित सर बार बार बोलते थे चलो भैया भैया चलो भैया चलो, तो बोले चलो ठीक है, अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं चलता हूँ। मैंने इनका सारा जो भी सामान था नोट किया फटाफट, मैंने कहा ये आप आओगे तो आपको ये सारी चीजें रेडी मिलेंगी, आप इसकी चिंता मत करना। अब ये गए, कार में इनको बिठाला गया और बरेली का आउटर भी नहीं आ पाया, और ये वेट करते रहे कि किसी का रॉन्ग कॉल ही आ जाए, कंपनी का कॉल आ जाए, मैं उतर पड़ूं यहाँ पर जल्दी से। बहुत वेट कर रहे थे, फोन को देख रहे थे लगातार, क्योंकि इनका मन नहीं था वहां जाने का एसटीएम में। लेकिन होता जो अच्छे को ही होता है, और ये वहां पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर इन्होंने अपने आप को वहां सरेंडर किया। जब कहता ना विवेक सर को ऐसे ही मैजिकल मैन नहीं कहा गया है, वो वाकई में साथियों साथियों जादूगर है। साथियों, मैं आप सब लोगों से यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो हम लोगों को सुन रहे हैं या जो बाद में यूट्यूब पर सुनेंगे, यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति जिसको आप वेस्टिज कराना चाहते हैं, जो आपका भी साथ नहीं दे रहे हैं, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। किसी तरीके से एसटीएम ले जाइए। एसटीएम ले जाएंगे, बाकी का सारा काम एसटीएम अपने आप करता है। जो काम हम नहीं कर पाते, वो वहां का माहौल करता है, वहां पर मैजिकल मैन है, वो करते हैं। तो ये मैसेज हम लोग इसलिए देना चाहते थे। बहुत सारे बच्चे, उनके माता पिता उनको करने नहीं दे रहे। बहुत सारे लोगों की पत्नी उनका साथ नहीं दे रही। बहुत के पति साथ नहीं दे रहे, या कुछ भी। और आप अगर करना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एक विश्वास बनाए रखिए। क्योंकि मैं छोटा मोटा विरोधी नहीं था। मैं आज जितना पक्ष में हूं, मैं उतना ही बड़ा विपक्ष में था। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दे रहा हूं। हमको बिजनेस में जो लेकर आए थे, दीक्षित सर के भी वो ऊपर थे, उनको बिजनेस से आउट करने वाला मैं ही हूँ। उन्होंने ज्वाइन करा दिया था। रमा मैम बिजनेस कर रही थी 3.5 साल तक, और मैंने उनसे कहा कहाँ फंस गए हो, ये शर्म नहीं आती? लोगों को बेवकूफ बनाने वाले धंधे में आ गए हो। अरे चैन खींच लो, इससे बढ़िया वेस्टीज करोगे। तो मैं इतना खतरनाक विरोधी था कि मैं, जो हम लोगों को बिजनेस में लेकर आए थे, उनको बिजनेस से आउट कर दिया, और वो बिजनेस में आज भी नहीं है। और मैं वेस्टीज कर रहा हूँ 3.5 साल बाद। मुझे तो अकल आ गई, उन्हें नहीं आई। तो कभी किसी के विरोध, चाहे कितना ही बड़ा विरोधी हो, उसका विरोध आखिरी नहीं होता, ये ध्यान रखना। मैं आ गया, और मैं कितना खतरनाक विरोधी था ये आपको बता चुका हूँ। कि इसके बाद जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, जी अब सर, आगे। जी सर, आपने बीच में भी बहुत बार ऐसा मौके आए जो इन्होंने छोड़ने का मन बनाया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। और क्योंकि मेरा तो बिलीव लेवल कोई डिगा नहीं सकता, मेरे विश्वास को कोई खत्म नहीं कर सकता था, चाहे ये खुद भी हुए या मैं खुद हुई, भले ही मैं कंडीशन मेरी कुछ रही हो। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी मिस्टर रामवीर सर का, जिन्होंने टाइम टू टाइम इनको संभाला, इनको गाइड किया। सर इतना सर ने गाइड किया कि मैं उनकी जब तक जीऊंगी उनको थैंक यू बोलती रहूंगी। पल पल उन्होंने गाइड किया। तो सर तभी तो इसको वेस्टीज को ऐसे ही परिवार बी टीम को नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ पर परिवार जैसे लोग काम भी कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। रामवीर सर ने अपनी जान लगा दी सर को उन कंडीशन से बाहर निकालने में, उन दिक्कतों से बाहर निकालने में। एक पल के लिए भी नहीं सोचते थे कि ठीक है इनसे क्या फायदा या क्यों करूं मैं। लेकिन रामवीर सर ने जो किया वो सर, दिल से मैं उनके लिए भी थैंक यू बोलना चाहती साथियों, लास्ट में मैं बस एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा। हम लोगों की 3 बेटियां हैं। तीनों की शादी हम आज नहीं परसों कर देंगे, अपने अपने घर चली जाएंगी। एक एज ऐसी आएगी कि जब हम लोग काम करने लायक नहीं होंगे। हम लोगों की 2 बारात घर है प्रेजेंट टाइम पे। वो बारात घर भी हम लोग बच्चियों को ही दे देंगे, तीसरी के लिए भी कुछ ना कुछ कर देंगे।
जब हाथ पैर नहीं चल रहे होते हैं तो अपने व्यापार को, चाहे वो कोई सा भी व्यापार हो, हम अपने बच्चों को सौंपते हैं। हमारे बारातघर भी हम अपनी बेटियों को सौंपेंगे ना। हमारा वो दामाद जो आएगा, हमें नहीं मालूम कौन आएगा, और वो हमारी बेटी से जब ये मीठी मीठी बातें कहे, अरे ये बारातघर में इतनी इनकम नहीं होती है, इसको बेच के वो एक उस वाली कंपनी में लगा देंगे पैसा और रातों रात दुगना हो जाता है। तो जो हम लोगों ने अभी दिन रात मेहनत करके अपने पिता, रमा जी के पिता, इन सब के पिता की भी कमाई लगा दी, अपनी भी लगा दी, सब तो वो बलात्कार बनाए। वो आने वाला व्यक्ति कब वो उन बलात्कारों को बेच के किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा देगा, हमें नहीं पता। और हमारे बच्चों के जीवन में अगर सन सिक्के पे हो गई ना पूरी मेहनत, वेस्टेज को हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमारा सब कुछ भी कोई चला जाए, तब भी अगले महीने वेस्टेज फिर से पैसा देगा, और कभी हम जीरो नहीं हो सकते। और दूसरी बात, दुनिया में कोई साथ दे ना दे, आज की तारीख में आप सारे लोगों को एक उदाहरण देना चाहता हूं। मात्र 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, या कहूंगा 1 लाख रुपया भी आपको किसी के पास में रखना है, और रख के आपको चले जाना है 6 साल के लिए। 6 साल के बाद आओगे तो आप अभी पक्के नहीं हो पाओगे कि वो रुपया आपको लौटा देगा। आपके करीबी से करीबी भी लोग जिंदा होते हैं, उनकी जमीन जायदाद के मुकदमे कचहरी भरी पड़ी है। तो जिंदा जिंदा लोग एक दूसरे की बेईमानी कर रहे हैं, अपने घर में बेईमानी कर रहे हैं, पिता पुत्र में मुकदमे चल रहे हैं, बच्चों में चल रहे हैं, भाई भाई में चल रहे हैं। वेस्टीज से हमें वो विश्वास है, अगर हम इस दुनिया में जब व्यापार करने लायक नहीं भी बचेंगे, जब हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे होंगे, तब भी हम लोग आज जो मेहनत कर रहे हैं उसका सिला हमें मिलेगा। ये वेस्टीज हमें दे रहा है, क्योंकि वो और लोगों को दे रहा है। हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो मेरी पत्नी किसी रिश्तेदार के आगे मुंह नहीं फैला रही होगी, हाथ नहीं फैला रही होगी कि हमें हमारे बच्चों के लिए जरूरत है। बल्कि मेरी पत्नी को वो पूरी पूरी ताकत सौंप बन के खड़ा हुआ होगा सिस्टम मेरे साथ में। हमारी पत्नी भी जब इस दुनिया से चली जाएगी तो हमारे बच्चे अपने हाथ में डिग्री लेकर कहीं पर अपने आप को बेचते नहीं फिर रहे होंगे कि हम आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे, हमें जॉब दे दीजिए। मालिक बनकर काम करेंगे, राजा बनकर काम करेंगे, और उसके बाद उनकी अगली नस्ल तक के लिए वेस्टीज उनको मौके दे रहा है। और ऐसे शानदार मौके दुनिया में कहीं नहीं, दुनिया की किसी अपॉर्चुनिटी में नहीं। ये जैसे ही हमको वेस्टीज से मिलता है, मैं अपना सर्वांग जीवन, अपना सब कुछ सर्वत्र निछावर करने के लिए तैयार रहता हूं वेस्टीज पर। एक महान संस्था, ये हम लोगों को एक रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूती प्रदान करती है। मैं और रमा आजन्म वेस्टीज की सेवा करने के लिए बने हुए हैं, सेवा करते रहेंगे। सेवा के बाद जो फल मिलता है वो हमें अपने आप मिलता रहेगा। जी, डीसी राजपूत साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? आइए, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर। बस मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के, आपको धन्यवाद देने के लिए फोन किया है मैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। धन्यवाद। आ, धन्यवाद सर। आप सब लोग अपना प्यार सहयोग ऐसे बनाए रखिए। बी टीम एजुकेशन सिस्टम जब तक हम लोगों को छत्र छाया की तरह ऊपर बढ़ा हुआ है, हम में से हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी नया क्यों ना हो, वो वेस्टीज में बिल्कुल ये ना सोचे कि उसको सिखाने वाला कौन है। वी टीम एजुकेशन सिस्टम उसको सिखाने के लिए दिन रात एक मेहनत कर रहा है। आज मैं और मेरी वाइफ बोल पा रहे हैं, हमें बोलने लायक जी वी टीम ने बनाया, नहीं तो हम लोग बोल ही नहीं पाते। और अगर ये चूंकि अपनी बात को कहने का ही तो बिजनेस है, अगर हम बोल ही यस। नहीं पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो हम जैसे जी आम जी। व्यक्ति को बोलना सिखाया, इसके लिए मैं बी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सारे महान लीडर्स ने हमारी हौसला अफजाई की कि जब आप कर सकते हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं। आप लोगों को देखकर हम लोग, सीख कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। ग्रेट लीडर अमर थैंक यू पाल, सर। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। बस अ, हम सभी अपने वी टीम स्टूडेंट की तरफ से आप दोनों लोगों को एक बार फिर से कोर्ट सा धन्यवाद देते हैं सर। और हम सभी लोग मिलकर के ऊपर वाले से विनती करेंगे कि आप दोनों लोग ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सलामत रहें, ताकि हम लोगों का भी जीवन बेहतर हो सके। क्योंकि नो डाउट सर, मतलब होता है ना सर, एक कहावत आता ना कि ऊपर वाला खुद तो नहीं आता, लेकिन किसी ना किसी रूप में लोगों का कल्याण करने के लिए भेजता है। तो सौभाग्यशाली हैं
कि हमें बाली सर, दीपक सर, कंवर सर जैसे लोग मिले, विवेक सर जैसे मेंटर मिले, और आप जैसे लोग मिले, जो अब क्या बताएं सर, कोई शब्द नहीं है। अगेन थैंक यू सो मच। और अच्छा मेरे को भी लग रहा है, और मैंने सुबह ऐसे ही बोला था, और शायद पूरे दिल से मैंने बोला था कि आज का इवेंट अब तक का सबसे बेहतरीन इवेंट होगा। क्योंकि जितनी सीएनटी, चूंकि हर सीएनटी का अपना अपना एक रोल है, हर सीएनटी में अपना अपना एक रिप्रेजेंट किया, और बहुत सारे लीडर्स ने किया, लेकिन आज जो सीएनटी हुआ है वो मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको खुद ही फील हो रहा होगा, और आप सारे हमारे जो भी स्टूडेंट, आपको भी लग रहा होगा। तो इतना कनेक्टेड है ना, मतलब लाइफ से कनेक्टेड जो बातें हम आपको सुनने को मिली, और सीएनटी ही नहीं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये सारे बहुत सारे सीएसएस का एक मिक्सअप हो गया यार, है ना। तो थैंक यू सो मच अगेन। और हम सभी लोग मिल करके एक बार जहां भी बैठे हैं, मैं चाहूंगा आप सभी लोगों की तरफ से कि अगर हो सके तो सबका माइक ऑन कर दीजिए। हम सभी लोग सर, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आप दोनों लोगों का। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। और जहां भी आप बैठे हैं, जो भी शब्द आपके दिल में आ रहे हैं ग्रेटिट्यूड को थैंक यू कहने सो के मच लिए, सर। सर बहुत 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 सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू सो बहुत मच सर। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू थैंक यू थैंक यू सो बहुत मच सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत लव यू महीने में 2-3 थैंक यू बार सो मच सर। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप लोगों का शुक्रिया किन शब्दों में दूं। आप लोगों के जो चैट बॉक्स जब लगातार चल रहे थे, तो एक मेरे कोई साथी थे, उन्होंने कहा, लिखा था कि कृपया चैट बॉक्स को ऑफ कर दीजिए, दिक्कत हो रही है, क्योंकि चैट बॉक्स में मैसेज बहुत आ रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी भावनाएं हम लोगों तक पहुंच रही हैं, जिससे हम लोगों की हौसला अफजाई हो रही है। तो इस वजह से मैं शर्मिंदा हूं, मैंने उस समय बंद नहीं किया, आपका कहना नहीं माना। आप सबका प्यार मुझ तक पहुंच रहा है, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। एक्चुअली हमारी मेन पूंजी ही ये है, हम पैसे से पहले आपके प्यार को पसंद करने वाले लोग हैं। कोई बात नहीं सर। आई थिंक हो सकता हो पहली बार सेशन अटेंड किए हो। फिजिकल मीटिंग में हमारे पास मौका होता है कि हम क्लैपिंग से, तालियों से, है ना, सामने वाले का हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे पास ये माध्यम होता है कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। तो उन भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बोला। हो सकता है उनको लगा हो कि मीटिंग डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन सर एक्चुअली ये सारे के सारे लोग टाइम पास नहीं कर रहे थे, अपनी भावनाएं, अपना ग्रेटिट्यूड पे कर रहे थे सर को, जो कि पिछले 13-14 महीनों से मॉर्निंग सेशन के नायक जो है ना, वो संजय शर्मा सर है। और मेरे को अंदर अंदर लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर हम बाहर के मंत्रालय को देख रहे हैं, तो गृह मंत्रालय भी बहुत ही डायनेमिक शख्सियत होंगी, है ना। तो रिक्वेस्ट करी, और सर ने उसको मानी, मैम ने बात को मानी, और आज का सेशन करने के लिए एग्री हुए, है ना। और नहीं उम्मीद सर, करता हूँ कि सर वाकई में मैं आपके लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि मैं मॉर्निंग सेशन में भी नहीं बोल पाती हूँ। मैं सुनती हूँ, सभी को सुनती हूँ, बट मेरा मन करता है कि मैं बोलूं, लेकिन मेरे पास टाइम इतना नहीं होता है कि मैं अपने आप को कंटिन्यू करूं, क्योंकि एक मर्यादा होती है अपने सेशन की भी, कि हम कायदे से बैठकर आप बात करें, अपनी बात कहें, लोगों की सुने। लेकिन मेरी सुबह का टाइम वो भागम भाग का ही होता है, बस का इंतजार होता है, जाना होता है। तो सर आप लोगों से बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं, और इनको सीख कर मेरी कोशिश यही है कि बस मैं अपना अच्छा कर पाऊँ, अपनी टीम को दे पाऊँ। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कल सुबह वाले सेशन में मिलते हैं एक नई गर्मजोशी के साथ में। और सभी साथियों से मैं ये कहना चाहूंगा, हम लोगों का एक मॉर्निंग सेशन होता है, जिसमें वी टीम के बहुत दिग्गज दिग्गज लीडर आते हैं, और हम लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं कि जैसे अभी मैम ने सीएनटी की, हम लोगों ने वहीं से सीखी है। तो ऐसे ही हम लोगों को हर चीज में पारंगत वहां पर बनाया जाता है। आप लोगों में से जो भी नए साथी हमें सुन रहे हैं, अगर वो वेस्टीज करना चाहते हैं, आप इससे पैसा कमाना चाहते हैं, सॉरी, और इसको आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और वी टीम एजुकेशन सिस्टम इसमें आपकी बहुत मदद करेगा। तो जिसने आपको बुलाया है, उनसे आप पूछिए कि हम इसको सीख कैसे सकते हैं। उनको सीखिए, समझिए, और फिर मिलकर करेंगे। आप हमारी ताकत बनेंगे,
हम आपकी ताकत बनेंगे और ऐसे ही मिलजुल कर अपना काफिला बनता रहेगा। तो आज के सेशन को मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा, कल सुबह 5:50 पर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगेन थैंक यू सो मच आप दोनों लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया।